इस पेपर लीक का ये पूरा मामला हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई जारी रहेगी। चयनित पक्ष के वकील अपना पक्ष के दलील आज देंगे अपने पक्ष की, और जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में ये सुनवाई होगी। सफल अभ्यर्थियों का पक्ष भी आज कोर्ट जानेगा। सरकार की ओर से जमा कराए दस्तावेजों पर भी आज बातचीत होगी, क्योंकि इसके पहले आपने देखा शुक्रवार को 5 दौर की बातचीत मतलब पक्ष रखे जा रहे थे, लेकिन दलीलें पूरी नहीं हुई थी, और इसलिए 2 दिन के बाद यानी आज सोमवार को आज फिर से आज ये छठे दौर की एक समझ सकते हैं कि कार्रवाई आज यहाँ पर होगी। कोर्ट में दलीलें सुनी जाएंगी। सरकार की तरफ से जो दस्तावेज जमा करवाए गए हैं उस पर भी बातचीत होगी। साथ ही जो सफल अभ्यर्थियों का पक्ष भी आज कोर्ट जानेगा, और चयनित पक्ष के जो वकील हैं आज अपना पक्ष रखेंगे, मतलब अपने पक्ष की दलीलें दी जाएंगी। भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों पर सियासी घमासान जारी है। एक ओर जहां सरकार पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर रही है। देखिए इसे पर यह रिपोर्ट। कांग्रेस राज्य में हुई पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े की आशंका पर अभ्यर्थियों ने खुद 900 संदिग्धों की सूची सौंपी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही जांच शुरू कर दी। इसके बाद कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई। पीटीआई भर्ती 2022, अब तक 200 एफआईआर, 185 कर्मचारी बर्खास्त। ओपीजेएस, जेएस, यूनिवर्सिटी के संचालक, रजिस्ट्रार गिरफ्तार। शिक्षा निदेशालय के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। 30 छात्रों के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में केस दर्ज, जांच जारी। कांग्रेस शासन में आयोजित एसआई भर्ती 2021 परीक्षा में पेपर लीक की शिकायतें मिली थी। एसआई भर्ती 2021 बीजेपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की। अब तक 60 गिरफ्तार, 50 एसआई बर्खास्त, 3 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। जल्दी 6 और प्रशिक्षुओं की गिरफ्तारी की संभावना। कि आपने उन युवाओं के लिए क्या किया? 5 साल वो पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। आप जरा मेरे को बताइए उस पेपर लीक के क्या किया आपने? हमारे भी समय में पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और यह डबल इंजन की सरकार है। सीएचओ भर्ती 2022 पेपर लीक के बावजूद कांग्रेस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। बीजेपी सरकार ने दिसंबर 2023 में परीक्षा रद्द कर मार्च 2024 में दोबारा परीक्षा करवाई। 14 मई 2022 को 111 पदों पर हुई ये परीक्षा भी कांग्रेस शासन में हुई थी, जहां शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद बीजेपी सरकार ने प्रक्रिया रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित की। अब 25 जुलाई 2025 को रोजगार मेले में चयनितों को नियुक्ति दी जाएगी। पिछले 1.5 साल में 69,000 सरकारी नौकरियां दी गई। 1,88,000 पदों पर पारदर्शी भर्ती। पहली बार भर्ती परीक्षा कैलेंडर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तेजी। विवादित भर्तियों की कोर्ट में मजबूती से पैरवी। स्थानीय युवाओं को वरीयता देने के लिए सिलेबस संशोधन। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल में जितना काम किया, पिछले शुरू के 2 साल में काम किया, आज हम उस पायदान पे हैं कि उसके बराबर हमारी सरकार ने काम किया है। भजनलाल सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पेपर लीक, फर्जी डिग्री और भ्रष्टाचार जैसी किसी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है। यदि इनको पेपर लीक पर कोई कार्रवाई करनी थी तो अब से पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर 6 पेपर लीक हो गए, लेकिन इनसे राज्य वो संभल नहीं पा रहा है। एसआई भर्ती पर कोई फैसला ले नहीं पा रहे हैं। जो लोग एसआई भर्ती पर उंगलियां उठाते थे, आज वही अपने आप को यू टर्न लेने पर मजबूर है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये बयान राजस्थान की जनता को गुमराह करने वाला है। राजस्थान में जो अराजकता स्थिति यानी पैदा की गई है, वो इनसे संभल नहीं पा रही है, और राजस्थान प्रदेश के अंदर आज पूरे की पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हालात बद से बदतर है, वो होते जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है और लीकेज सिस्टम को खत्म करने की बजाय उसे ढकने की कोशिश कर रही है।
विपक्ष का सवाल है कि एक एक भर्ती को लेकर अलग नीति क्यों है और पूरी भर्ती प्रणाली का फेयर ऑडिट क्यों नहीं करवाया जा रहा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बात नागौर से बड़ी खबर की। सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पर हमला किया है। कहा है वो भी बकाया बिजली बिल को लेकर ये हमला किया गया है हनुमान बेनीवाल की तरफ से। बेनीवाल ने पोस्ट कर लिखा कि राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के आवास का 2 लाख से अधिक बिजली का बिल बकाया है। सवाल पूछा कि क्या ऊर्जा मंत्री का कनेक्शन भी अब कटेंगे। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। दरअसल कुछ दिनों पहले हनुमान बेनीवाल के आवास की बिजली काट दी गई थी, जिसके बाद से ही राजनीति अब हो रही है। मंत्री जी खुद मेरा कनेक्शन कटवा रहे हैं, लेकिन ये आज का बिल मैंने मंत्री जी का मंगाया 4 नंबर का। देखिए 2,17,428 ये ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अस्पताल रोड के 4 नंबर बंगले का बिल है, जिसमें वो शिफ्ट हो गए। 2,17,400 अभी स्मार्ट मीटर लग गया, कोई ज़रूरी बिल जमा कराएंगे, अब से चालू कर देंगे। ये कहाँ जाएगा, कौन पैसे जमा कराएगा। और इन्होंने मंत्री जी ने ये लिखा था कि भाई 401 और 402 जो फ्लैट लिए, ये बंगले का बिल सरकारी खजाने से भरने के लिए भेजा। तो वहाँ ट्रेजरी ने क्या कहा, ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन किया कि एक व्यक्ति का एक ही बिल सरकार भरती है। आप देखो खुद ऊर्जा मंत्री अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। ये तो तीनों बिल सरकार से भराना चाहता है। अभी 2 बंगले उनके बिल भी बाकी है, भरा कि नहीं।